नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। जहां मुजफ्फरनगर के पताही हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब गरजे और अमित शाह पर निशाना साधा। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले पिछले सितंबर माह से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल से इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफर तय किया था इन्होंने। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा तकरीबन 6200 किलोमीटर सफर तय करेगी। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर तय किया जाएगा। नाउ राहुल गांधी is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात and finally Maharashtra. Basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way.
but it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today so All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और इसको लेकर सेना की कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया था। उस बयान को उन्होंने फिर से दोहराया है। इसके साथ ही राहुल की भारत न्याय यात्रा की उन्होंने तारीफ भी की। देखिए वो आ रहे हैं क्योंकि जो वो हमारे लोग मारे गए, क्यों मारे गए, किस तरह मारे गए, उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खराब हो। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं, आज बातचीत का वक्त। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाए जो हमारे ऊपर वो बादल इस वक्त लटके हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के पास धमाका करने वालों तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस कई योजना पर काम कर रही। दिल्ली पुलिस दूतावास के पास मंगलवार रात हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट के दौरान सक्रिय मोबाइल नंबरों की एंड टू एंड इंक्रिप्टेड कॉल की जांच करेगी। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है जो विस्फोट से कुछ समय पहले घटनास्थल के करीब कैमरे में कैद हुए थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाकों के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। तो वही अगली खबर जयपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर राजस्थान का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक खौफनाक वारदात सामने आई। यहां 4 दोस्त पार्टी करके सुबह होटल से निकले, लेकिन रास्ते में उनमें आपस में ही झगड़ा हो गया। इस पर एक दोस्त ने एक लड़की और उसके दोस्त पर कार चढ़ाकर उनको रौंद डाला। बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की का दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं कार चढ़ाने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे काफी देर बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। आईओए ने 3 सदस्यीय एड हॉक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य MM सौम्या और मंजूषा कुंवर होंगे। यह फैसला ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को निलंबित करने के 3 दिन बाद लिया गया है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI को निलंबित कर दिया था। इसके पीछे मंत्रालय ने कहा था कि नवनिर्वाचित संस्था ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियन के लिए आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी। तो वहीं पंजाब के सबसे सीनियर अधिकारी विजय कुमार सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बता दें कि VK सिंह 2017 से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। साथ ही इस समय विनी महाजन के बाद सबसे सीनियर अधिकारी, जबकि मुख्य सचिव का पद 1933 बैच के IAS अफसर अनुराग वर्मा के पास है। VK सिंह के पास 1 रैंक 1 पेंशन जैसे विषयों को लेकर काफी अनुभव भी है। राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दर्शाती है और माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में यही राम मंदिर बीजेपी की सियासी नैया को पार करने का सबसे बड़ा जरिया साबित हो सकता है। बीजेपी जनता के सामने वोट मांगने जाए क्योंकि यह उनके मैनिफेस्टो के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। रामलला के जरिए घर घर पहुंचने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक बाद बीजेपी और संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाने जा रही है, जो 100 दिनों तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले तक बीजेपी भगवान श्री राम का दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बकायदा बीजेपी गांव-गांव में राम उत्सव का आयोजन करके राम में माहौल बनाने की प्लानिंग कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले संघ परिवार भगवान श्री राम के दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुका है। बकायदा अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर अगर गंभीरता से इस पूरे अभियान को समझे तो 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचने की तैयारी है। और ये आंकड़ा अगर पहुंचता है तो 60 करोड़ के आसपास पहुंचता है। यानी 60 करोड़ से ज्यादा लोग राम में होंगे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, उद्घाटन में 4 धाम के साथ साथ 1000 से ज्यादा मंदिरों को न्योता भेजा गया है। दुनिया के प्रमुख हिंदू मंदिर और नेपाल के राजा को निमंत्रण भेजा गया है। कॉरिडोर में 7 मीटर ग्रीन बफर जोन, 100 मीटर का पैदल क्षेत्र तैयार हो चुका है। कॉरिडोर के साथ साथ 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 4000 परिवारों के लिए सामान रखने की अलमारियों की व्यवस्था भी है। कॉरिडोर में पीने के पानी की व्यवस्था, आराम के लिए आश्रय मंडप, हाईटेक कार पार्किंग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी गाड़ियों की व्यवस्था, सब कुछ चाक चौबंद हो चुका है। जहां एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। यानी संघ परिवार की कोशिश है कि किसी भी हाल में 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचकर इस पूरे माहौल को राममय बना देना। यानी अगर संघ परिवार इस मिशन में कामयाब हुआ तो वो अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़े अभियान को कामयाब करने में सफल होगा, क्योंकि इस अभियान के जरिए संघ परिवार सीधे और सीधे 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यानी
राम में अयोध्या नहीं बल्कि राम में पूरा देश होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 के लिए जाएगा इस जरिए कोई सियासी संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो वहीं चंडीगढ़ में SYL को लेकर कल शाम 4 बजे ताज होटल में अहम बैठक होनी है। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिवों समेत बाकी अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SYL का निर्माण करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी है, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी जोर शोर पर है। यहां अगले साल यानी 2024 में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को नक्शे के जरिए मंदिर से जुड़ी कई अहम बातों को समझाया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के जरिए यह बताया कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है और किस जगह पर क्या सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरयू नदी से पानी लिया जाएगा, नहीं तो पानी जमीन से लेंगे और जमीन का पानी जमीन में ही जाएगा। 50 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। केवल तीर्थयात्रियों के लिए है। ये सिर्फ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका वेस्टेज कहां जाएगा? तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की घोषणा के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। इस कड़ी में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी को अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर की जगह तिलक नगर की विधवा कॉलोनी से करने की नसीहत दी है। खबर मिर्जापुर से है, जहां कुछ दबंगों के चलते एक परिवार का जीना दुश्वार हो गया है। बता दें कि मामला मिर्जापुर के विंध्याचल के नौगांव का है, जहां कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग और गुंडे किस्म के व्यक्ति ने एक बेहद गरीब परिवार, जो कि एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहकर अपना जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है, उनको इस दबंग के चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को जो घर मिला था, उसे भी ये दबंग बनने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं उन्नाव में दबंगों से पीड़ित दलित युवक ने एसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया है, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया है। दरअसल दबंगों ने 2 महीने पहले पीड़ित दलित युवक को जमकर मारा पीटा था। दबंगों पर कठोर कार्रवाई न होने पर पूर्वा पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर युवक ने आग लगा दी, जहां पुलिस कर्मियों ने कंबल और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। तो वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। अधिकारी गुंडा है, जो न माने बातों से और किसानी। खबर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र से है, जहां 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। बता दें कि सुबह अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना हंडिया थाना क्षेत्र में ऊपरधाह स्थित भारत पेट्रोल पंप के सामने की,
जहां बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।